हमें लगा केविन डी ब्रुयना जा रहा है तो यार कि मतलब हम कुछ बड़ा साइन करेंगे। अगर हम केविन डी ब्रुयना के कॉन्ट्रैक्ट को एक्सटेंड नहीं कर रहे हैं तो बीइंग अ सिटी फैन मुझे लगा कि कुछ बड़ा होगा, कुछ बड़ा धमाका होगा और हम एक जनरेशनल टैलेंट एज अ केविन डी ब्रुयना की रिप्लेसमेंट ढूंढ के लाएंगे। मुझे चीकी पे पूरा ट्रस्ट था, मुझे फेरन सरियानो पे, खालदून पे, पेप गॉर्डियोला की पसंद पे, हुगो वियाना के क्रेडेंशियल्स पे, बीइंग अ सिटी फैन आई हैव स्टिल हैव फुल फेथ। बट फिर मैंने सुना कि फ्लोरियन विर्ट्ज, जिसका बहुत ज्यादा जिक्र हो रहा था भाई कि 22 साल का लौंडा है, क्या तहलका प्लेयर है भाई, गोल्स हैं इस प्लेयर के अंदर, इस प्लेयर के अंदर असिस्ट है, विजन है, थ्रो बॉल है, डायरेक्टनेस है। भाई साहब 22 साल की उम्र में ये लौंडा एक कंप्लीट पैकेज, और ये आने वाले 10-12 साल जहां भी जाएगा तोड़ फोड़ मचाएगा, यानी कि जनरेशनल टैलेंट। तो एक उम्मीद थी कि यार केविन डी ब्रुयने की रिप्लेसमेंट शायद शायद फ्लोरियन विर्ट्ज में हमें मिल जाए। लेकिन फिर एक खबर आ गई भाई कि मैनचेस्टर सिटी ने फ्लोरियन विर्ट्ज की रेस से पुल आउट कर दिया। भाई बहुत गलत टाइमिंग है, ये पुल आउट करने की टाइमिंग अच्छी नहीं है, ये बिल्कुल सही टाइमिंग नहीं है। और लॉजिक क्या दिया जा रहा है या कारण क्या बताया जाए, कारण समझना बहुत जरूरी होता है कि भाई ये जो पैकेज था ना पूरी फ्लोरिन बिर्ड्स के ट्रांसफर का, ये 300 मिलियन टच कर रहा था भाई। 300 मिलियन, अब तुम सोचो जरा कैसे टच करेगा। 25 मिलियन की वेज, बिकॉज इससे ज्यादा फ्लोरिन बिर्ड्स नहीं लेने वाला भाई। 25 मिलियन पर ईयर का मतलब समझते हो तुम, 350K पर वीक के हिसाब से। केविन डी ब्रुयना द हाईएस्ट पेड प्लेयर इन द हिस्ट्री ऑफ प्रीमियर लीग, उस लेवल की वेज, यानी कि 25 एक साल के 4 साल के मिला के 100 मिलियन और 150 मिलियन के करीब। चलो मान लो कि बायर लेवरकुसन को लग गया कि बहन 100 मिलियन में तो हर कोई बिक रहा है, तो मैं अपने जनरेशनल टैलेंट को 100 में थोड़ी ना दूंगा, मैं तो 150 लूंगा। तो 150 मान लिया। फिर ये पैकेज 250 के करीब था, फिर भी 300 का मिलियन का पैकेज मुझे समझ नहीं आया। तो सिटी को लगा कि भाई ये 300 मिलियन का पैकेज हम कैसे अफोर्ड कर सकते हैं, तो हमें तो बैकआउट करना पड़ेगा। डैनी ओल्मो को पेप गार्डियोला एडमायर करता है, डैनी ओल्मो इज अ प्लान भी। भाई साहब डैनी ओल्मो मुझे भी अच्छा लगता है। पहली बात तो इंजरीज इश्यूज हैं, और दूसरी बात डैनी ओल्मो को जनरेशनल टैलेंट नहीं है। डैनी ओल्मो को केविन डी ब्रुयने की लेवल का रिप्लेसमेंट नहीं है। डैनी ओल्मो को तुम फ्लोरियन विर्ट्ज की कैटेगरी में नहीं रख सकते हो, तुम इतना बड़ा महापाप नहीं कर सकते हो। फिर ये 300 मिलियन का पैकेज सिटी को एक बहुत बड़ा पैकेज लग गया। हाँ भाई, कुछ साल पहले की सिटी पता क्या करती थी, कुछ साल पहले की सिटी जैक ग्रिलिश का 100 मिलियन का रिलीज क्लॉज आंख बंद करके एस्टन विला को दे दी थी। फिर जैक ग्रिलिश को 20 मिलियन पर सीजन 5 साल की वेज भी दे दी, यानी कि 200 मिलियन के पैकेज में जैक ग्रिलिश को हमने साइन किया। भाई ऑब्वियसली जिस हिसाब से हमें चाहिए थी चीजें हमें नहीं मिली, बट तुम सोचो जैक ग्रिलिश का 200 मिलियन का पैकेज वो उस टाइम की मैनचेस्टर सिटी को वर्थ लगा। लेकिन आज 3 साल बाद विद इन्फ्लेशन एंड ऑल 300 मिलियन के राउंड का पैकेज, एक व्हाट कुड बी जनरेशनल प्लेयर, उसके लिए मैनचेस्टर सिटी को ये ज्यादा लग रहा है। ये ज्यादा मैं बताऊं क्यों लग रहा है, क्यों लग रहा है ज्यादा, ये ज्यादा इसलिए लग रहा है कि तुमने 200 के पैकेज में ग्रिलिश को साइन कर लिया, घंटा कुछ नहीं हुआ उससे। फिर तुमने मथियास नूनेस को 50 से ऊपर साइन कर लिया। पेप गार्डियोला सरेआम बोल चुका है कि बहन जो मिडफील्ड में खेलने क्या कंपोजर नहीं है, कामनेस नहीं है, फीट पे एबिलिटी नहीं है कि मिडफील्ड संभाल सके। राइट बैक जुगाड़ लगा लिया। कैल्विन फिलिप्स 50 मिलियन में क्या हुआ मुझे बताने की जरूरत नहीं है। ये जो मीडियोक्रिटी हमारे अंदर आ गई है ना, ये जो हम आंड बांड सांड कुछ भी साइनिंग कर रहे हैं, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब यही होता है कि फिर एक ऐसा मौका आता है जब सिटी जैसा क्लब भी हाथ खड़े कर देता है, द सो कॉल्ड ऑयल मनी, पैसे वाला क्लब, कि नहीं भाई नहीं अफोर्ड कर सकते ये पैकेज। क्यों नहीं कर सकते, बिकॉज पिछले 2-3 साल में बहुत फालतू की साइनिंग्स कर ली, ऐसी साइनिंग्स कर ली, ऐसी जगह पैसा उड़ा लिया कि अब औकात नहीं है कुछ अच्छा कुछ ढंग का बड़ा लेने की। इट्स दैट्स अबाउट इट। एंड टॉप ऑफ दैट हालांड को 10 साल का कॉन्ट्रैक्ट दिया है, अच्छी बात है, लेकिन 30 मिलियन पर सीजन प्लस बोनसेस एंड ऑल, तो समझ रहे हो किस लेवल का वेज का बिल भी हमारा बढ़ रहा है। जैक ग्रिलिश 300 के पर वीक की वेज पे है, क्या वो परफॉर्म कर रहा है? तो ये सारे सवाल हैं जो तुम्हें मैनेजमेंट को पूछने पड़ेंगे कि भाई साहब क्या हम असल में स्मार्ट साइनिंग्स कर रहे हैं, क्या हम असल में
असल में एक फाइनेंशियली तरीके से चीजों को अच्छे से हैंडल कर पा रहे हैं। अगर मैं लास्ट के 2-3 साल की बात करूं तो हालांड की साइनिंग, अल्वारेज की साइनिंग, दैट वाज स्पॉट ऑन। ग्वार्डियोल की एक साइनिंग है जिसको मैं बोल सकता हूं कि भाई ये आया सिटी में और इसने आते ही सिटी में इंस्टेंट इंपैक्ट डाल दिया। ये प्लेयर मैनचेस्टर सिटी की लेवल का प्लेयर था रिसेंट ईयर में, दैट्स इट। मथियस नूनेस सिटी के लेवल पे नहीं, कैल्विन फिलिप्स सिटी के लेवल पे नहीं, कुशनाव वर्क इन प्रोग्रेस, विडराइस वर्क इन प्रोग्रेस, जर्मिडोकू वर्क इन प्रोग्रेस, सेविनियो वर्क इन प्रोग्रेस, ग्रिलिश नेवर अराइव्ड। तो फिर क्या, ये 7-8 प्लेयर फ्यूचरिस्टिक अप्रोच से हमने साइन कर लिया कि डोकू एक दिन आएगा भाई, एक दिन आएगा जब डोकू 30 गोल असिस्ट का सीजन निकालेगा, एक दिन आएगा जब सेविनियो 30 गोल असिस्ट का सीजन निकालेगा, एक दिन आएगा विडराइस कुशनाव वर्ल्ड क्लास सेंटर बैक बनेंगे। जब तक वो दिन नहीं आया तब तक क्या ट्रॉफी लेस सीजन, स्ट्रगल। तो फिर ये चीजें होंगी और मुझे लगता है ये जो आने वाली ये जो समर है ना भाई, ये समर ट्रांसफर विंडो ये मैनचेस्टर सिटी के लिए बहुत ज्यादा डिफाइनिंग ऐसा क्लब होने वाली है। सोच समझ के साइन करने पड़ेंगे। ये मीडियोक्रिटी या फालतू के चुतियापे जो हम कर रहे हैं 1-2 साल से, वी कांट अफोर्ड टू डू दैट, वी जस्ट कांट। भाई पैसा चेल्सी के पास भी है, 1 बिलियन उड़ा दिया 3 साल में, घंटे की टीम नहीं बनी। हमसे ज्यादा पैसा यूनाइटेड उड़ाता ट्रांसफर मार्केट में, 12 साल हो गए टीम नहीं बन रही। तो पैसा बहुत क्लब के पास है, लेकिन टीम बनाना साइन करना सबको नहीं आता। और ये नंबर 10 की प्रोफाइल तो यू नो इट, अरे कितने वर्ल्ड क्लास नंबर 10 है भाई, ये बहुत यूनिक प्रोफाइल है यार। तुम केविन डी ब्रुयने के रिप्लेसमेंट नहीं ढूंढ सकते हो, ब्रूनो फर्नांडिस की रिप्लेसमेंट तुम नहीं ढूंढ पाओगे, बिकॉज देयर आरंट मेनी प्लेयर लाइक दिस, अ प्रॉपर नंबर 10, अ प्रॉपर अटैकिंग मिडफील्डर। ये बहुत रेयर प्रोफाइल है। नंबर 8 है मार्केट में, नंबर 6 भी मिल जाएंगे, सेकंड स्ट्राइकर, बिहाइंड स्ट्राइकर, वैसे वाले स्ट्राइकर मारमूस टाइप भी मिल जाएंगे, लेकिन एक प्रॉपर नंबर 10, एक ऐसा मिडफील्डर जिसके दिमाग में सिर्फ पासिंग चलती हो, क्रॉसिंग चलती हो, असिस्ट चलते हो, दौड़ते हो, वो विजन हो और खुद एक क्लिनिकलिटी हो फिनिश में। ऐसे अटैकिंग मिडफील्डर भाई साहब नहीं है यार, नहीं है। और फिर फ्लोरिन विर्ट्ज उस प्रोफाइल के आसपास फिट बैठने वाला प्लेयर, और हमारे बोर्ड ने हाथ खड़े कर दिए, इट्स अ टू मच, 300 मिलियन टू मच। लेकिन ग्रिलिश के लिए 200 मिलियन का पैकेज कुछ नहीं था, दे दिया हमने। ऐसे डिसीजन लिए हमने, इसलिए आज हम ये डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। फिर बात आती है कि लिवरपूल साइन कर लेगा। अरे लिवरपूल काहे का साइन कर लेगा भाई, जब सिटी 300 मिलियन का पैकेज अफोर्ड नहीं कर पाएगी भाई। 300 मिलियन का पैकेज समझ लो, लिवरपूल की पूरी टीम की साल की वेज होती है। लिवरपूल के 3-4 साल के ट्रांसफर विंडो का बजट होता है 300 मिलियन। सो ये वही बात है कि हाँ भाई एम्बाप्पे लिवरपूल आएगा, ये वो वाली बातें हैं भाई, समझ रहे हो तुम। तो फिर रियलिस्टिक ऑप्शन है बायर्न म्यूनिख, और बायर्न म्यूनिख भाई अब भी हैरी केन को 80 मिलियन प्लस 20 100 में साइन किया था। तो मुझे समझ नहीं आ रहा कि बायर्न म्यूनिख कैसे ये अफोर्ड कर लेगा। बायर्न म्यूनिख कभी भी इतना एक्सपेंसिव, इतना बड़ा एक प्लेयर के लिए नहीं चाहता, या फिर सिटी ने एक पीआर स्टंट ठोक दिया कि नहीं भाई हम नहीं बोल सकते कि फ्लोरिन विर्ट्ज ने हमें रिजेक्ट कर दिया। इससे पहले खुद ही रेस से निकल जाओ और बोल दो कि पैकेज महंगा है, थोड़ा परसेप्शन में अपनी फेस वैल्यू पे बातों को हैंडल कर लो। बिकॉज आई डोंट थिंक सो कि यार 300 मिलियन बायर्न म्यूनिख भी अफोर्ड कर पाएगा। या फिर फ्लोरिन विर्ट्ज बिकॉज उसको बायर्न जाना होगा तो वो नेगोशिएट कर ले करके बायर्न लेवरकुसेन के साथ तो हमारे भी संबंध अच्छे थे, तो फिर हम नेगोशिएट क्यों नहीं कर पाए। तो ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, इसमें अभी बहुत क्लैरिटी आएगी। लेकिन एज अ सिटी फैन आई थॉट कि यार फ्लोरिन विर्ट्ज एक अच्छा क्वालिटी एडिशन होता हमारी टीम में, बट वी काइंड ऑफ बॉटल दिस वन, टू बी ऑनेस्ट, वी काइंड ऑफ बॉटल दिस ट्रांसफर। बट लेट्स सी यार, ये ट्रांसफर विंडो हमारे लिए बहुत क्रिटिकल होने वाली है। इस ट्रांसफर विंडो में जो हमारा रिबिल्ड, सो कॉल्ड रिबिल्ड है ना, उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा तुम्हें देखने को मिलेगा, एक बहुत बड़ी झलक या फ्यूचर की डायरेक्शन तुम्हें देखने को मिलेगी। एंड आई होप एंड प्रे वी बेटर नॉट मेस इट अराउंड दिस टाइम, वी बेटर नॉट।